ये पढ़े लिखे हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और इसी कड़ी में आज ये हमें लोकेशन की जानकारी नहीं है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और कहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ तक कि गाड़ी भी बीच में गिर गई तो लग भी गई है। हमारे जो कैमरामैन दीपू भाई हैं उनको लग भी गई है थोड़ा से। तो काफ़ी आज घनघोर जंगल के अंदर आ चुके हैं, ना कोई लोकेशन की जानकारी थी ना कुछ, और हम लोग आज वैसे ही चल रहे हैं। तो ये सिर्फ परमात्मा के जो संत महात्मा जंगल में बैठे उनसे ज्ञान के लिए हम लोग इतना दूर इतना कष्ट उठा करके यहाँ आते हैं और आप लोग को भी आशीर्वाद दिलाते हैं और घर बैठे आप लोग को दर्शन कराते हैं। तो आज देखने में आप लोग को आ रहा होगा कि जहाँ पर हम लोग हैं तो हम बीच बीच में आप लोग को दिखाए नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी घना जंगल था तो निकलना ही वहाँ से मुश्किल था इस कारण से, क्योंकि कई जानवरों वहाँ मृत पड़े हुए थे, जो बदबू आ रही थी, पूरा उनका ढांचा पूरा पड़ा हुआ था। तो आप लोग को देखने में कि कहाँ पर हम कैसी लोकेशन में खड़े हुए हैं। हमें यहाँ पर ये दो नदियों के बीच का समूह यहाँ पर मिला हुआ है, जो दोनों नदियाँ आपस मिल रही हैं, संगम बना हुआ है। और ये किसी भी कोई भी मानव कोई भी व्यक्ति हो, बिना संत महात्माओं के बिना परमात्मा के ज्ञान के बिना वह सब अधूरे हैं। जहाँ तक कि संत रविदास महाराज जी ने कहा भी है कि तेज हवाओं के कारण समुद्र में जो लहरें उठती हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो समुद्र में ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि समुद्र के अलावा उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये लोग आप ज़रूर संत महात्माओं को मानिए और संत महात्माओं के दर्शन के लिए कभी ना कभी आप थोड़ा टाइम निकाल करके आप लोग कभी आपके आसपास जो भी महात्मा हैं उनके दर्शन करिए, उनका आप आशीर्वाद लीजिए। आपको बहुत कुछ उससे आप लोग को जो आपका जीवन चल रहा होगा उससे बहुत बेटर हो जाएगा। आप कभी भी ये सब चीज़ करके देखिएगा। हम लोग आते हैं इतने घने घने जंगल में आते हैं, कई लोग बताते हैं कि वहाँ आज हम बाघ देखे, आज तेंदुआ देखे, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि देखे बहुत कुछ, लेकिन कुछ आज तक परमात्मा के सिवा कुछ कभी कुछ हुआ नहीं। और कई झलकें भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना हम लोग भी कई जगह घूम घूम करके जाते हैं, कई जगह दर्शन कराते हैं आप लोग को। तो आप लोग का ये कठिन हम लोग का जीवन कैसे लगता है, और ये जीवन से अच्छा हम कोई जीवन नहीं मानते हैं। क्योंकि क्या है, अगर पैसा भी है तो पैसा किसी काम का नहीं। अगर आप जीवन में संत महात्मा या परमात्मा के दर्शन या परमात्मा से कभी जुड़ाव नहीं आपका हो रहा है तो कोई मतलब का नहीं ऐसा पैसा। तो आइए चलते हैं और संत महात्माओं का आज दर्शन कराते हैं। हालांकि कुटिया का रास्ता मिला है हमें, तो आज वहीं चलते हैं और दर्शन कराते हैं। आखिर देखते हैं कि कौन से महात्मा यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि कोई लोकेशन की जानकारी नहीं है। बिना लोकेशन बिना किसी जानकारी के सिर्फ जंगल में घुसे हुए हैं, क्योंकि एक पगडंडी का रास्ता था जो काफ़ी जंगलों के अंदर था। तो आइए चलते हैं और परमात्मा संत महात्मा का दर्शन कराते हैं। और गाड़ी आप लोग को देखने में आ रही होगी कि यहाँ पर खड़ी है, ये अंदर से लेकर के आए हैं, अभी आप लोग को रास्ता भी दिखाए हुए हैं। और ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये ब्लैंकेट, ये राशन सामग्री, कुछ ये पीछे बैग लदा हुआ है, ये सब लेकर के हम लोग को जाना है वहाँ तक। और देखने में आ रहा कि गाड़ी भी गिर गई थी, ये मिट्टी अभी भी यहाँ पर देखिए ये भरी हुई है, ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा। और थोड़ा सी चोट भी लग गई है, हमारे दीपू भाई को हमने बताया आपको। तो ऐसा संघर्ष रहता है हम लोग को। और अब ये सब सामान लेकर के हम लोग महात्मा जी तक पहुँचेंगे, और किस तरह से पहुँचना होता है ये आप लोग को आज देखने को मिल रहा होगा। तो आइए चलते हैं। ये मंदाकिनी का तट था और बस यहीं से अब हम लोग का शुरू हो गया पैदल चलना। गाड़ी किसी तरह से अंदर तक ले आए थे। तो दोस्तों, आपको देखने में आ रहा होगा कि काफ़ी घने जंगल के अंदर हैं हम लोग, काफ़ी अंदर आ चुके हैं।
और इधर उधर भी कई आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, किस तरह का घना जंगल में है। और ये एक महात्मा जी की कुटिया देखने में आ रही है। अब देखते हैं शायद कौन है कुटिया में कौन नहीं है। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम। महाराज जी जय श्री राम। काफी महाराज जी दूर से आए हुए हैं और रास्ता भी भटक गए थे। इधर से आए हैं तो कई जानवरों के मृत शरीर पड़े हुए थे इधर, ये रास्ता से नीचे और बीच में गाड़ी वाड़ी गिर गई थोड़ा से। काफी महाराज जी रास्ता गंभीर रास्ता। गाड़ी तो इधर के लिए तो रास्ता सही रही साहब। ये इधर से हाँ सीधा, हाँ पूरा मतलब झाड़ियों से घिरा हुआ रास्ता अंदर। तो ये सोचे है। हाँ यहाँ पर गाड़ी नीचे ही खड़ी कर दी मंदाकिनी तक। हाँ और यहाँ तक आए हुए हैं। अच्छा। तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में हैं। ये आपको देखने में आ रहा होगा कि कच्ची कुटिया कांस कुसा की बनी हुई है और इस कुटिया में जल्दी अभी कोई पहुंचा नहीं है। कोई भी वीडियो यहाँ का कोई वीडियो कुछ नहीं पड़ा हुआ है। और ये आप लोग को गेट देखने में आ रहा होगा कि ये महात्मा जी का गेट है जो कुटिया के द्वार का। ये देखिए ये गेट जो इस तरह से बना हुआ है। और बाकी आप लोग को ये घना जंगल अंदर देखने को आ रहा होगा, झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े जानवर भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलता है। और घने जंगल के अंदर ऐसी कुटिया बना करके एक चमत्कार जैसे लगता है, क्योंकि ऐसे घने जंगल में और अचानक कुटिया मिल जाए तो एक जैसे कोई भूला हुआ व्यक्ति अगर ऐसा देख ले तो चमत्कार मानता है। तो आज संत जी का दर्शन कराते हैं, चलिए, और आशीर्वाद स्वरूप क्या प्रवचन मिलते हैं ये सब आप लोग को सुनाते हैं। और कुटिया अंदर से कैसी है ये भी आप लोग को दिखवाने की कोशिश करते हैं महाराज जी की। ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी की कुटिया है अंदर से। जो कुटिया के अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। यहाँ ना कोई लाइट की व्यवस्था, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, ना महाराज जी चाहते भी हैं कि हमें कोई लाइट की व्यवस्था हो यहाँ, ना किसी प्रकार के। वो सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ घना जंगल है और हम यहाँ भजन करना चाहते हैं, हमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं चाहिए, ना कुछ चाहिए। लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद कृपा से हमें आशीर्वाद उनका मिल रहा, बहुत बड़ी बात है। तो अब चलते हैं महाराज जी के थोड़ा से सत्संग लेकर। महाराज जी चरण स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा वीडियो करके। तो महाराज जी पहले सभी दर्शकों और हमारी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा सदैव। और महाराज जी काफ़ी इस समय ठंड का मौसम है, तो ये एक महाराज जी आपके लिए कंबल ब्लैंकेट है जो आप सेवा में स्वीकार कीजिए महाराज जी। और महाराज जी ये महाराज जी थोड़ा सा, तो ये महाराज जी का कुछ महाराज जी इसमें दाल और ये महाराज जी नमक और ये महाराज जी आटा और ये महाराज जी इसमें चावल और ये महाराज जी कला हुआ जो रक्षा बांधा जाता है। नहीं ये सब नहीं चाहिए, तो ये सब नहीं चाहिए, केवल बस हमें इतना दे दो। जी महाराज। तो महाराज जी थोड़ा से भक्तों को शुभ नाम बता दीजिए आप अपना। प्रभु का नाम है भाई, लेकर ले वो ले जाओ, ये ले जाओ। नहीं ठीक महाराज जी रखें। तो महाराज जी थोड़ा से भक्तों को शुभ नाम बता दीजिए आप अपना। थोड़ा से महाराज जी भक्तों को शुभ नाम बता दीजिए आप। नाम नहीं बताओ इसलिए कि हम चुपचाप गुप्त रहा चाहिए थे, नहीं यहाँ भीड़ लगने लगती है। अच्छा हाँ समस्या। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी नाम भी बताने में थोड़ा सा हिचकिचाहट, क्योंकि महाराज जी बताते हैं बहुत भीड़ लगने लगती है और हम छिप करके सिर्फ भजन करना चाहते हैं। महाराज जी जैसे कि आपका महाराज जी ये पूरा वो दिख रहा है हमें, महाराज जी बहुत बड़ी और बड़ा महाराज जी, वो कितने वर्ष हो गए महाराज जी संत जीवन में आपको?
ये विचरण करते हुए तो काफी दिन हो गया। अच्छा महाराज जी, मतलब बाकी कुछ अब- महाराज जी ध्यान कितने वर्ष हो गए? ये सब नहीं ध्यान रहा। अच्छा, कोई मतलब ध्यान ही नहीं कि कितने वर्ष। हाँ, कितने वर्ष रहे पता नहीं रहा। तो महाराज जी कुटिया में लाइट की भी व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे चल रहा, वैसे चला करे। तो महाराज जी यहाँ आपको जैसे हम सोलर लाइट ये पर। सब नहीं चाहिए। अच्छा, चाहिए ही नहीं? नहीं। अच्छा महाराज जी, हाँ। तो महाराज जी यहाँ तो जंगली जानवरों का आवागमन होगा? हाँ, तो रात में जानवर तो आते हैं। अच्छा, हाँ, तो महाराज जी जैसे लाइट नहीं रहती तो ऐसा कभी कुटिया के। अब जहाँ के चारों तरफ अपना चक्कर लगाते हैं भोजन की तलाश में। अब मिला तो मिला, ना मिला तो वापस चले जाते हैं। तो महाराज जी आप यहीं पर अपना विश्राम? अब और कहाँ जाएंगे। यहीं पर भजन। तो महाराज जी आप कभी आपसे भी देखने में उनका वो हुआ कि देखें कि बाहर घूम रहे हैं? यहाँ के देखने में भी आते हैं और आते भी नहीं। हम रात में कौन पता कौन जानवर कहाँ। जी जी तो आते हैं और चले जाते हैं ये। जी महाराज जी। तो महाराज जी आप काफ़ी वर्षों से यहाँ भजन साधना कर रहे हैं गुप्त रूप से। हाँ। महाराज जी कभी आपको ऐसा ठाकुर जी का या किसी भगवान का मंदाकिनी माता लगी हुई हैं कभी दर्शन? ये सब एक बैग नहीं मिलता। अच्छा एक बैग नहीं मिलता, किसी जीवन में सब कुछ मिल जाए। जी। उनकी कृपा है, कब कब दर्शन दे इसको तो परमात्मा ही जानते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, वही जन्म में सब कुछ नहीं मिलता, केवल एक जन्म में गया कि भजन करते रहो। करते करते जब आपकी समय आ जाएगी तो दर्शन मिल जाएगी। महाराज जी जो दर्शक देख रहे हैं महाराज जी, उन्हें बताइए कि कैसे कल्याण हो सकता है। हम लोग ग्रस्त वाले हैं। अरे कल्याण होने के लिए प्रभु सीताराम भजन करो और क्या। नहीं महाराज जी, हम तो अनजान हैं, हमें भजन कोई ज्ञानी करना- अज्ञानी लोग। भजन करने से आपका कल्याण होगा, यही रास्ता है। तो महाराज जी किस प्रकार से भजन करें घर में गृहस्थी में रह करके? घर गृहस्थी में भी भजन होता है प्रभु, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि सबसे बड़ा गृहस्थी आश्रम, जी और वहाँ अपने परिवार का पालन करो जी महाराज जी। और साथ में हमारे चरणों का ध्यान करो, हमारे नाम का संकीर्तन करो, जी इसी में कल्याण। तो महाराज जी जैसे कोई भी दर्शक ये जानना चाहता है कि मतलब हम लोग जंगल में जैसे आकर के भजन करना चाहते हैं, तो महाराज जी जंगल में आने से ज्यादा कोई विशेषता नहीं होती। तो महाराज जी संत महात्मा अधिकतर ज्यादा जंगल में ही भजन साधना हाँ, करते हैं। भजन इसका महाराज साधना जी वो करते हैं। इसका कारण तो महाराज? प्रभु जिसको जब जहाँ ले जाते हैं तभी वहाँ जाता है। अच्छा, ये मतलब भगवान की ही कृपा उनमें। भगवान की कृपा से ही साधु जीवन मिलता है। अब ऐसे थोड़ा है कि सब क्यों चलाए, जी नहीं आ सके। बिल्कुल सत्य महाराज परिवार का माया मोह तो वही है। जी। और सबसे बड़ी भक्ति वही मानी जाती है जो अपने घर में भजन करे। घर में है तो अपने परिवार का पालन करो, मेहनत करो, साथ में परमात्मा का नाम लो। तो महाराज जी जैसे आप इस तरह घने जंगल में रहते हैं, जहाँ कोई भी महाराज जी कुटिया तक पहुँचने में बहुत दिक्कतें हैं, कोई जल्दी पहुँच नहीं सकता। तो महाराज जी आने वाले आते हैं, तो महाराज जी नहीं आता। भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे यहाँ हो पाती है? हो जाती है परमात्मा से। टाटी घाट में तो काल देखबे भरे हो। टाटी घाट में तो कल महाराज जी भंडारा हुआ था। तो बस उसी तरीके की भगत आते हैं तो पहुंचाया करते, जैसे आप लेकर आ गए। बस महाराज जी ये तो भगवान की कृपा थी कि महाराज जी हम लोग बिना कोई जानकारी के, ना किसी व्यक्ति की जानकारी के हम यहाँ तक कुटिया तक पहुँच गए सलामत तरीके। हाँ, तो बस इसी बात है। तो आगे एक महात्मा है दाल चावल वो भी लेते हैं, वो भी लेंगे, वहाँ भी दे देना। जी महाराज जी। तो वो भी कहीं नहीं आते जाते। जी महाराज जी। महाराज जी थोड़ा से कुटिया के बाहर का आप अपने आगमन थोड़ा से दिखाइए भक्तों को। और यहाँ दो महात्मा है तो इनके सबके लिए क्या करें। तो महाराज जी दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा से दर्शकों को बताइए कि क्या करें वो। बस अब आगे ना बोलगा रो पा रहे हैं। आ जाइए हमारी थोड़े बाहर।
तो महाराज जी जैसे गंगा स्नान के लिए तो आप वहीं जाते होंगे ना, गंगा स्नान करने, गंगा स्नान और वहीं जाते, पानी पीने के लिए महाराज जी वहीं से आता है। वहीं से आता। तो महाराज जी कितने बजे सुबह आपका उठना हो जाता है? 5:30 बजे। अच्छा, 5:30 बजे उठ करके आप मंदाकिनी। हाँ तो महाराज जी बिना टार्च के ही जाना होता है? हाँ। अच्छा, आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कि महाराज जी तक जल्दी कोई पहुंच नहीं पाता। देखिए कितनी बड़ी महाराज जी की जटा पूरी हो चुकी हैं, और ये कुटिया में भी ऐसा नज़ारा है, और इधर उधर काफ़ी जंगल है घनघोर, और घनघोर जंगल के अंदर ही महाराज जी का रहन सहन बना हुआ है। तो महाराज जी सभी दर्शकों को आशीर्वाद दीजिए। बस आशीर्वाद हो गया।